ओम शांति। 29 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हो। एक ही लिंक रहता है। इस लिंक को गूगल मीट के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके अपने पास कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, जिससे आप जब चाहे सुविधा अनुसार आप क्लिक करेंगे और जुड़ जाएंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो को जो सामने देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, संदेश पूछ सकते, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो हम सबको दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं मुरली का, प्रश्न उत्तर का, जिसके द्वारा आप अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर के, प्रश्न के उत्तर दे करके अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें कितना आज की मुरली समझ में आई या याद रही। इस प्रकार से मुरली का रिवीजन होता है और जितना हम बता पाते हैं उतना हमें उमंग उत्साह भी बढ़ता है। जिस फार्म को आप सबके पास भेज सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास ईमेल आईडी हो। वे व्हाट्सएप नंबर जिनके पास है वे इसमें अपने आप को जांच सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक नीचे आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी BK omshanti.com दिया हुआ है। यह है ज्ञान का खजाना, जिसके द्वारा आप 7 डेज कोर्स, वीडियो, ऑडियो और प्रश्न उत्तर हिंदी में लिखे हुए भी और वीडियो में भी आप खुद भी उस खजाने को एंजॉय कर सकते हैं। और इस खजाने को आप सेवा में सभी जो भी हैं सबके लिए है, उसमें से जो भी अच्छा लगे, जिसके पास आप सेवा में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको खोल सकता है और इसको एंजॉय कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग जोड़। पतित जगत से क्या करना है? नाता तोड़ना है और एक बाप से बुद्धि का योग जोड़ना है। तो माया से हार नहीं हो सकती। क्या होगा यदि हम बाबा से अपना योग लगाएंगे? तो माया से हार नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा क्या है जो माया से हार नहीं होगी? बाबा से नाता जोड़ने से, जगत से नाता तोड़ने से माया से हार क्यों नहीं होगी? बाबा से लग जाएगा ध्यान तो भाई जी, फिर माया हार जाएगी। क्यों हार जाती है माया? बाप से डरती है क्या? डरती है, उसको जगह नहीं मिलेगी ना फिर हमारे पास। अच्छा,
जब हमने बाबा का हाथ पकड़ा होगा, बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ा हो, उसके पास कुछ भी गलत बात हो नहीं सकती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं सुरक्षित हूं। और बाबा का हाथ पकड़ा है तो माया आ भी नहीं सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी कि माया आ ही नहीं सकती। हमने बाबा का हाथ पकड़ लिया तो बुद्धि का योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे से कोई गलती होगी तो माया आएगी, जब गलती ही नहीं होगी तो माया आएगी कहां से? क्योंकि हमें ही अपने आप को, बुद्धि को इधर उधर भटकाएंगे तो माया घुसेगी। यदि बात बुद्धि का योग हमारा बाबा के साथ जुड़ा है तो माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। हार तो तब होगी जब वो आएगी। प्रश्न, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते? कारण क्या है? जब हमारे साथ समर्थ बाप है, समर्थ माना शक्तिशाली, स्वयं मास्टर, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, फिर भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा का यज्ञ है और फिर उसमें विघ्न क्यों पड़ते हैं भाई? बाबा का यज्ञ है, फिर उसमें विघ्न क्यों पड़ते हैं? विघ्न पड़ने का कारण क्या है फिर? उत्तर, ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं। और विघ्न का कारण क्या है? क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, विघ्नों को रोक नहीं सकते। ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं। विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं। विघ्न तो पड़ेंगे, परंतु तुम्हें विघ्नों से घबराना नहीं। घबराए नहीं विघ्न आवे, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं। हमारा ही तो पेपर लेने के लिए आए हैं। विघ्न हमारा पेपर लेने के लिए आए। विघ्न जो है आए किस लिए है? हमारा पेपर लेने के लिए। पेपर में पास होंगे तभी तो गीत, कौन है माता, कौन पिता है, कौन है बंधु, कौन सखा है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। ये जो इस जगत के मम्मा बाबा है, ये जो तुम्हारा नाता है, देह के साथ है। क्योंकि देह से पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है। पहले माता की, क्योंकि माता ही हमें देह देने के निमित्त बनती है। फिर पिता की लागत होती है। फिर हमारा अटैचमेंट पिता के साथ होता है। फिर भाई बंधु आदि की होती है। अटैचमेंट पहले माँ के साथ, फिर बाप के साथ, फिर अन्य भाई बहनों के साथ। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं
उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब हैं कलयुगी छी छी नाते। ये सब हैं कलयुगी छी छी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वे जिनको डायरेक्शन मिलता है सतयुग में, जिनको डायरेक्शन मिलता है सतयुग में। पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वे सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, वे भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वे भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वे सर्वशक्तिमान हैं, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं, उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते, ये नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वे तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है, देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्होंने हिंसा कहां से आई? जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया, जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक जितना है। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे। शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वे तो ठीक लिखा हुआ है, वे तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। ये तुम ही समझते हो कि शास्त्रों में सच क्या लिखा हुआ है और झूठ क्या लिखा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परम आत्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। परमात्मा बेशक साथ है, परंतु जो विघ्न आएंगे एक भी विघ्न को परमात्मा नहीं हटाएंगे। और फिर बाबा से कहे बच्चे कि बाबा आपका देखो काम है, आप इस विघ्न को दूर करो, और किसी कारण से वो हो जाए तो कहते बाबा ने विघ्न दूर कर दी। बाबा किसी विघ्न को लाने में सहयोग नहीं देते, किसी विघ्न को भगाने में भी नहीं।
हर आत्मा के अपने विघ्न है। नाम है कि यज्ञ में विघ्न आ रहे हैं, वास्तव में वे विघ्न हर आत्मा के अपने अपने, उनको पार करना भी उस आत्मा ने खुद है। इसमें बाबा कोई भी सहयोग नहीं देते। बाबा का सहयोग सिर्फ इतना है कि मार्गदर्शन दे दिया है, रास्ता दिखा दिया है, अब आपको सुधरना है। रास्ता दिखाना था, वो बाबा ने क्या किया है, दिखा दिया है। रास्ता सबको दिखाते हैं, परंतु कौन उसको समझकर उसका समाधान करके अपने जीवन को सफल करते। इसमें बात क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है, ये सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझ जाते हैं ड्रामा में जो नूद है वही होना है, असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में विघ्न पड़ता है। विघ्न आधा कल्प माया के राज्य में विघ्न कितना तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बुद्धि है, तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाती, तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाती। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते। 1 सेकंड निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है, माया भी तो पहलवान है। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है, पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना। मतलब कोई भी तुम्हारे मन में तूफान आए, परंतु किसी भी तूफान को कर्मणा में नहीं आना। पुरुषार्थ करना है कि कोई भी तूफान हमारे कर्म में ना आ जाए। मनसा तक तूफान आ जाए उसे वहीं खत्म कर दो, परंतु कर्मणा में नहीं आना चाहिए। उसके लिए बैठकर अपने आप को साथ के साथ समझाना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, किसी भी आत्मा की अवस्था अभी तक कर्मातीत तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से, कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से होता रहता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना मना है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, फिर तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना, कि कभी माया से हार भी जाते हो। चाहते हैं बाबा की याद में रहें, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वे अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना।
इसमें भी टाइम लगता है। अब तक बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे, जरूर माया का सामना जरूर करेंगे, माया का सामना जरूर करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं, माया भी कम नहीं है, हल्के हल्के रूप में भी आती है, रुस्तम के सामने अच्छा और मारती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को अभी समझाता हूं, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, ये भी समझते हैं। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनते रहते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते। बाप बैठकर सब वेदों शास्त्रों का राज हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं, अभी तक तुम जो पढ़े हो वो सब भूल जाओ। जो तुमने पढ़ाई की है, बीए एमए, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए, दुनिया भर की बातें सीख ली, सारी बातें भूल जाओ। उनसे कोई की सदगति होती नहीं। उन शास्त्रों को पढ़ने से कभी किसी की सदगति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। ये है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होता। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी। वहां कृष्णपुरी में कंस था, कृष्ण था तो उसके साथ कंस भी था। ये था, श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया? यह है दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, ये सब भूल जाते। ये सब क्या है? भूल गए। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बने। सचखंड की पहले हम खुद स्थापना करेंगे, फिर उसके हम मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे ये जानते हैं, हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की। सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भगत जो होते हैं, वे चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो, तो
घड़ी घड़ी याद आएगी, घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती है, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं, चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े ही याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वे रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में है ये ब्रह्मा। सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता है। ब्राह्मण वो विष्णुपुरी के देवताएं बनते हैं। विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवताएं बन रहे हैं। हम सो देवताएं बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते। तुम क्या करते हो? तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी ये धंधा करते हो। इन बातों को तुम ही जानते, इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप सब समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा, अभी भी वही पार्ट बजेगा। ना बाप है गुप्त, बाप है गुप्त। श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न ना पड़ सके। श्री कृष्ण को तो कोई भी विघ्न पढ़ ही नहीं सकते। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है।
अब आपको क्या करना है, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी, इसके लिए मेहनत करनी है, वर्षा प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। दिन प्रतिदिन बाबा हमें नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। बाबा हमें रोजाना नई नई पॉइंट्स बताते रहते हैं। देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रभाव किससे अच्छा पड़ता है, प्रदर्शनी से या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में क्या है कि चित्र सामने होता है जिसको समझाया जा रहा है, हम उसके चेहरे को भी देख सकते हैं। जब चेहरा दिखाई देता है तो बात पता लग जाती है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर में ऐसा होता है कि अंधेरा होता है जिसके कारण सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका पता नहीं लग पाता। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हैं गीता का भगवान बाप है। क्या समझते हैं कि गीता का भगवान बाप है। बाप से तो फिर वर्षा लेना है। बाप से क्या लेना है, वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। सात रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। माया क्या करेगी, भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्कर लगाया। हमने क्या कर दिया है, 84 का चक्कर लगाया, 84 जन्म ले लिए। अब जाना है, अब घर जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। ये जो प्रदर्शनी के चित्र हैं ये तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी ये नहीं जानते। बिरला आदि भी नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची। जो जैसा टीचर है वे वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे। अपनी अवस्था अनुसार नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला कितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते। सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। अपनी अवस्था को क्या करते रहो, जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है।
देखा जा रहा है कल्प पहले माफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो कुछ भी होता है हम तुरंत क्या देते कह देते हैं कल्प पहले भी हुआ था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वे योगी तो नहीं ठहरे ना। ये तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो। माया क्योंकि बॉक्सिंग का खेल है, ये तो है नहीं कि एक हमेशा आप ही मारते रहेंगे, कभी माया भी मारेगी। परंतु ये याद रखना है कि फाइनल सफलता हमारी होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति, कल्प पहले की स्मृति से याद करेंगे कि कल्प पहले की जब याद आएगी इसका ध्यान रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है। एक तो खुश रहना है और दूसरा शांति में रहना है। अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना। मेरा भला किस में है कि जब मैं बाबा की श्रीमत पर चलूं।
जब तक मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चलूंगा तब तक मेरा भला हो नहीं सकता। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना, माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। दिव्य बुद्धिवान बनो। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी, क्योंकि बाप का खजाना ऐसा है जो सारा आत्मा के लिए है और आत्मा में वो जाता तब है जब हम उसका जितना अच्छी तरह मंथन करते। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाए। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली है। बाबा कहते मेरे खजाने तो सब बच्चों के लिए बराबर है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती। जो जितना ज्ञान को चबा चबा कर मंथन करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो उनको खुशी रहेगी, तो उनको खुशी रहेगी। मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं। उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती, बुद्धि का योग नहीं छीन सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। उनको बाबा के द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः अपने आप मिल जाता है। स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की जो उलझने हैं वो तभी खत्म होंगी जब हमारे पास निर्णय शक्ति अच्छी होगी। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वे झूठ बोलते, उनका ही मान है। नहीं, जो झुकते नहीं है और उसके बाद कहें कि उनका मान है, नहीं हो सकता। जो झुकते हैं उनका ही मान होता है। आप दूरदेशी बुद्धि रखो। कैसी बुद्धि रखो? दूरदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापुर कलयुग में कांध झुकाएंगे। द्वापुर कलयुग में कांध झुकाएंगे। समझ में आई है बात? ये सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध नहीं लेकिन मन से झुकेंगे।
क्योंकि अब आपने उनके आगे बड़ा अच्छा व्यवहार किया है, नम्र व्यवहार किया है, तो सत्युग त्रेता में वैसे सिर झुकाए कांध झुकाए नहीं, वो आपकी दिल से रिगार्ड करेंगे, क्योंकि तब चैतन्य है, सामने है, आपने उनको प्यार दिया है, तो वो आपके प्रति भी दिल से प्यार रखेंगे। त्रेता में जाकर वे जड़ मूर्तियों के आगे, द्वापुर में, कलयुग में कांध झुकाएंगे। द्वापुर में जाकर आपकी जड़ मूर्तियां बनाएंगे, उसके आगे कांध झुकाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आराताई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।